गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सुबह आप लोगों की एक ऑनलाइन क्लास ले रहे थे जिसमें आप लोगों में से कुछ लोगों का ये डाउट था कि कैसे हम किसी भी ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट का आर्डर देखें या किसी ग्रुप में किसी आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, हम लोग कैसे इस पे चर्चा करें। तो हम बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, बस कुछ हल्के हल्के उन पॉइंटों को बताएंगे छोटे छोटे ग्रुप के बारे में कि आप किसी ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट का आर्डर कैसे देखें और कैसे समझें कि किसी भी एलिमेंट का आर्डर कितना होगा। जैसे कि एक डाउट था किसी का कि अगर मान लीजिए एक ग्रुप है Z4 क्रॉस Z6 या Z6 क्रॉस Z4 ही कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक ग्रुप है Z6 क्रॉस Z4 और आपसे कोई पूछे कि बताइए इसमें किस किस आर्डर के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब देखो एक काम करना। पहली बात तो अगर आपसे पूछे कि ये जो ग्रुप है इसका आर्डर कितना है, तो आप कहेंगे इस ग्रुप का आर्डर जो है 24 है, क्योंकि पहले वाले ग्रुप का आर्डर 6 है और दूसरे का ग्रुप का आर्डर 4 है। तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट है दो ग्रुप का, इसीलिए इसका आर्डर आपका हो जाएगा 24। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि इसका आर्डर कितना है। ठीक है पूरी बात। अब एक काम करिए, यहां देखिए 6 के कितने डिवाइजर हो सकते हैं। आप 6 के सारे डिवाइजर्स को लिख लीजिए। जैसे 6 के क्या क्या डिवाइजर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 भी 6 को डिवाइड करता है, और 6 हो सकता है। यह 6 के डिवाइजर हैं। ये टोटल 6 के डिवाइजर्स निकल गए। अब आप एक काम करिए 4 के भी सारे डिवाइजर्स को लिख लीजिए। तो 4 के क्या क्या डिवाइजर हो सकते हैं जरा देखो। 4 का डिवाइजर 1 हो सकता है, 4 का डिवाइजर आपका 2 हो सकता है, और 4 का डिवाइजर 4 स्वयं हो सकता है। ये इसके डिवाइजर्स हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट का आर्डर देखते हैं कि किस किस एलिमेंट का कौन कौन हो सकता है, कि किस किस एलिमेंट का आर्डर क्या हो सकता है। जरा देखिए, अगर आपको ढूंढना है कि एक आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे इस ग्रुप में, तो एक बात तो नोट कर लीजिए कि एक आर्डर का मात्र एक ही एलिमेंट होता है और वो आइडेंटिटी होता है। तो इस ग्रुप के अंदर भी एक आर्डर का एक ही एलिमेंट होगा और वो आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी इसका कौन सा होगा, 0,0। आप सबको मालूम है इसकी आइडेंटिटी 0,0 होगी। क्यों? क्योंकि 0,0 इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हैं कि इसका 0 आइडेंटिटी होता है और इसका भी 0 आइडेंटिटी होता है। और जब हम एक्सटर्नल प्रोडक्ट पढ़ाए थे तो आपको याद होगा कि अगर आपका ग्रुप G1 है, ग्रुप G2 है, तो आइडेंटिटी आपका क्या होता है, E1, E2 होता है। जहाँ E1 Z6 का आइडेंटिटी होगा और E2 किसका आइडेंटिटी होगा, Z4 का। इसलिए इसका आइडेंटिटी आपका कितना हो जाएगा, 0,0। तो एक आर्डर का यही इकलौता एलिमेंट है, यही है जो एक आर्डर का है, तो यही एक एलिमेंट होगा। तो एक आर्डर के एलिमेंटों की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए दूसरी बात। Z6 क्रॉस Z4 में अब आप निकालिए 2 आर्डर के एलिमेंट। तो 2 आर्डर के एलिमेंट देखिए कैसे निकलेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं चर्चा करने कैसे एलिमेंट को ढूंढने के लिए कि 2 आर्डर के एलिमेंट कितने होंगे। तो 2 आर्डर के एलिमेंट के लिए क्या करो, एक पेयर यहां से उठाओ, एक नंबर यहां से और एक नंबर यहां से, और ऐसा नंबर उठाना जिसका एलसीएम 2 होता हो। जैसे मान लो कि एक यहां से लिया तो हमको यहां 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है। तो आप एक काम करिए, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, तो 1 और 2 को आप ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या करिए। अब देखिए 1 का आर्डर Z6 में कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 1,2 आपको मिल गया। एक का आर्डर मत देखिए, बस ये देखिए कि एक आर्डर के कितने एलिमेंट हैं Z6 में। तो एक आर्डर का Z6 में एक ही एलिमेंट होगा, उसकी आइडेंटिटी। तो एक आर्डर का एलिमेंट कितना होता है, 1 होता है। समझ गए, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ पर आप इंटू कर दीजिए। फिर इसके बाद देखिए कि 2 आर्डर का कितना एलिमेंट होता है इसमें Z4 में। तो 2 आर्डर के एलिमेंट अगर Z4 में देखना है तो आप जानते हैं, देखिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। ZN में किसी भी अगर आर्डर का एलिमेंट देखना है, जैसे आपको देखना है, मान लीजिए कि ZN के अंदर अगर वो नंबर इसका डिवाइजर है, जैसे मान लीजिए आपको 4 का देखना है आर्डर, कि 4 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो जस्ट ऐसे एक फार्मूला बना लीजिए कि 5 या 4 जो होता है वही उसका आर्डर होता है। 5 या 4, अगर आप लोग आइलर 5 फंक्शन नहीं पढ़े हैं, चूंकि हम क्लास में नहीं पढ़ाए हैं और ये है भी नहीं, अगले बार नंबर सिस्टम में हम पढ़ाएंगे कि आइलर 5 फंक्शन क्या होता है। तो जस्ट यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए ZN में आपको ढूंढना है कि 4 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो ढूंढिए कि 4 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जिनका 4 के साथ GCD 1 है। तो
एक का जीसीडी 4 के साथ क्या होता है 1 होता है, और 3 का भी जीसीडी होता है। तो कितने एलिमेंट मिले 2 एलिमेंट मिले। ऐसे तो 4 आर्डर के कितने एलिमेंट मिल गए 2 एलिमेंट। जैसे यहाँ समझिए आपको ढूंढना है कि 2 आर्डर का कितना एलिमेंट होगा Z4 में। तो देखिए 2 से छोटे कितने नंबर हैं जिनका 2 के साथ जीसीडी 1 है। तो केवल अकेला एक ही तो होता है जिसका 2 के साथ जीसीडी 1 होगा और 2 से छोटा है, तो एक ही एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है 1 है, ठीक है, इसका ही जीसीडी 1 होता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, तो दो आर्डर के Z4 में एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी 1 होगी। ये लाइन क्लियर। तो ये आपका बन गया, कितना आया आंसर 1। तो यहां से मिलेगा आपको एक एलिमेंट ये मिल गया, ठीक है। अब यहां जरा देखिए और किसका किसका हो सकता था एलसीएम 2, जैसे 1,2 वाले पेयर का हो गया। अब अगर यहाँ पे कोई ऐसे लेता 2,1 तो इसका भी तो एलसीएम 2 होगा, तो इसका भी अब कैलकुलेट करो। अब क्या करोगे, इस 2 का आर्डर इसमें देखोगे Z6 में, तो Z6 में 2 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, Z6 में 2 आर्डर का एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। 2 का आर्डर नहीं देखेंगे, बस केवल क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि 2 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। Z6 में एक एलिमेंट होगा, और फिर चेक करेंगे कि एक आर्डर का कितना एलिमेंट होगा Z4 में। तो Z4 में एक आर्डर का एक ही एलिमेंट होता है, तो ये भी कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब फिर चेक करोगे और कौन सा पेयर हो सकता है जिसका जो है एलसीएम 2 होता हो। तो 2,2 यहाँ देखो 2,2 है ना, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, तो 2 और 2 का एलसीएम क्या होता है 2 होता है। तो इसका भी एलसीएम 2 होगा, मतलब ये भी 2 आर्डर का एलिमेंट देगा। अब ये ढूंढो कि इस 2 आर्डर का एलिमेंट Z6 में कितना होता है, तो 1 होता है। ऐसे देखो जो 2 आर्डर का एलिमेंट Z4 में कितना होता है, वो भी 1 होता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या बन गया 1। तो टोटल अगर आप जोड़ लीजिए तीनों को तो कुल कितना हुआ जोड़ने पर 3। मतलब यह हुआ कि इसके अंदर 2 आर्डर के एलिमेंटों की संख्या कितनी हुई 3 हुई। एक्चुअली हमने किया क्या कि उन पेयर को यहां से इकट्ठा किया जिसका एलसीएम 2 बनता है। तो 1,2 का एलसीएम 2 बनेगा, 1 यहां से लिया था 2 यहां से लिया था। 2,1 का एलसीएम 2 बनता है, ठीक है, 2 यहां से लिया था 1 यहां से लिया था, और 2,2 का एलसीएम 2 बनता है। और तो एक पेयर यहां से और एक यहां से लेने पर तो एलसीएम बनेगा नहीं 2। क्लियर है पूरी बात। तो 2 आर्डर के कितने एलिमेंट हो गए 3 एलिमेंट। अब ढूंढिए कि 3 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। अब आप इसी के अंदर ये ढूंढिए कि कुल 3 आर्डर के कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 आर्डर के कितने एलिमेंट हो सकते हैं इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अब आप चर्चा करिए कि 3 आर्डर का कितना एलिमेंट हो सकता है। आप एक काम करिए, यहाँ पे 3 आर्डर का निकालने के लिए देखो एलसीएम कब 3 बनेगा, जब एक बार यहाँ से 3 लेंगे और यहाँ पर 1 लेंगे तभी तो बनेगा एलसीएम 3। शुरू वाले में 3 लेंगे और दूसरे वाले में क्या लेंगे 1 लेंगे। इसके सिवाय बताइए कोई पेयर जिसका एलसीएम 3 बनेगा। 1 और 2 का तो बनेगा नहीं, 2 4 का बनेगा नहीं, 3 और 1 का बन गया, 6 और 1 का बनेगा नहीं, 6 और 2 का एलसीएम आपका 3 बनेगा नहीं, ठीक है। तो आपके पास 3 और 1 बना, यही तो हो पाएगा। 6 और 2 का भी एलसीएम नहीं बनेगा। तो आप सबको मालूम है एलसीएम लेना बहुत छोटी बात है, सिखाना यहाँ पर उचित नहीं है। आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, ये तो 6 ही हो जाएगा। तो 3 और 1 का ही केवल बनेगा। अब एक काम करो, ये ढूंढो कि 3 आर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं Z6 में। क्या ढूंढोगे, 3 आर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं Z6 में। तो 3 आर्डर के एलिमेंट अगर आपको Z6 में ढूंढना है तो क्या करो, ये बताओ 3 से छोटे कितने नंबर होते हैं जिनका 3 के साथ जीसीडी 1 आता है। 2 होते हैं ना, एक 1 होता है और एक 2 होता है। तो 3 से छोटे 2 नंबर होते हैं जिसका जीसीडी 3 के साथ 1 आता है। इसीलिए 3 आर्डर के एलिमेंटों की संख्या Z6 में 2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गए। क्या चेक करते हैं, बस जैसे मान लो कि कोई भी नंबर लिखा है, जैसे 4 लिखा है तो ये चेक करेंगे। अगर चेक करना है कि कुल कितने एलिमेंट होंगे Z6 में 4 आर्डर के, हालांकि 4 आर्डर का होगा ही नहीं क्योंकि 6 कोई डिवाइड ही नहीं करेगा। जैसे 3 का ही मान लो तुमने चेक किया है, 3 आर्डर के इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो यही चेक करोगे कि 3 से छोटे कुल कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनका जीसीडी इसके साथ क्या आता हो 1 आता हो। तो 2 बन गया। अब एक काम करो, अब देखो एक आर्डर का एलिमेंट कितना होगा Z4 में। आप सभी लोग जानते हैं एक आर्डर का इकलौता एक ही एलिमेंट होता है आइडेंटिटी। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 2 आ गया। मतलब 3 आर्डर के एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। तो इसके अंदर 3 आर्डर के एलिमेंट कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। अब ढूंढो
4 आर्डर के एलिमेंट कितने होंगे। अभी ढूंढिए कि 4 आर्डर के एलिमेंट कितने होंगे। तो 4 आर्डर का एलिमेंट देखिए कैसे निकलेगा। अब ढूंढो ऐसा पेयर जिसका एलसीएम 4 होता है। तो आप यहाँ से ले लीजिए 1 और दूसरे वाले साइड से ले लीजिए 4, इसका होगा एलसीएम 4। अच्छा, और क्या क्या पेयर हो सकता है। 2 और 4 भी लेने पर एलसीएम आपका 4 बनेगा। 2 और 4 भी लेने पर इसका एलसीएम 4 बनेगा, कोई दिक्कत। ये भी बनेगा आपका एलसीएम 4। और कब कब एलसीएम 4 बन सकता है यहाँ से, और क्या लेने पर, और तो कोई लेने पर आपका एलसीएम 4 बनेगा नहीं। ठीक है, तो आपके पास ये 2 पेयर बनेंगे। तो 1 और 4, एक का आर्डर देखो Z6 में, एक आर्डर के एलिमेंट कितने होते हैं Z6 में, एक आर्डर का एक ही एलिमेंट होता है Z6 में। अब ये ढूंढो कि 4 आर्डर का कितना एलिमेंट होता है Z4 में। तो 4 आर्डर का एलिमेंट Z4 में देखना है तो देखो 4 से छोटे कितने नंबर होते हैं जिनका GCD 4 के साथ 1 आता है, तो 2 होते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आया, 2। तो 2 इस तरह के हो गए। और 2,4 वाले में देखो 2 आर्डर का एलिमेंट देखो Z6 में कितना होता है। तो 2 आर्डर का Z6 में एक ही एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि 2 से छोटे ऐसे नंबर देखोगे जिसका GCD 2 के साथ 1 हो, तो एक ही है ना, 1 ही केवल है। अच्छा, 4 का आर्डर कहाँ देखोगे, 4 का आर्डर Z4 में, जैसे ऊपर देखे हो। तो 4 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे Z4 में, 2 होंगे। तो कुल कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरह से ये आपका 2 बना ना, 2 × 1 2 बना। दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल कितना हुआ, 4 हुआ। मतलब 4 आर्डर के कुल कितने एलिमेंट हो गए, 4 एलिमेंट हो गए। क्लियर पूरी बात। अब ये ढूंढिए कि 5 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे इस ग्रुप में। पहली बात तो एक चीज क्लियर है कि ग्रुप का आर्डर 24 है, तो 24 आर्डर का ग्रुप होने के कारण 5 आर्डर का एलिमेंट एक भी नहीं होगा, क्योंकि लैग्रेंजे कहता है कि एलिमेंट का आर्डर ग्रुप के आर्डर को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। अब ढूंढो 6 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। अब आप ये ढूंढिए कि 6 आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो 6 आर्डर का एलिमेंट ढूंढने के लिए आप इसमें से क्या करिए, पेयर ढूंढिए जिसका एलसीएम 6 होता हो। तो जैसे देखिए एक और, तो इधर से 1 लेने पर तो काम बनेगा नहीं, वही 6,1 लेने पर ही बनेगा। यहाँ से बन सकता है एलसीएम 6। एक तो आपका बन सकता है कि आपका यहाँ से आप ले लीजिए 6 और यहाँ से इधर वाले से ले लीजिए 1। ठीक है, इसका एलसीएम 6 बन सकता है। और कब एलसीएम 6 बन सकता है, जब आप यहाँ से ले लीजिए 3 और यहाँ से ले लीजिए 2, तब बन सकता है। यहाँ से आप ले लीजिए 3 और दूसरे वाले से क्या ले लीजिए 2, तब बन सकता है। और इसके सिवाय तो कभी अब नहीं बन सकता है। ध्यान रहे, ये जो पहला वाला लेते हैं, पहला वाला स्लॉट, वो इसमें से कोई नंबर लेते हैं, और जो दूसरा वाला लेते हैं वो इसमें से लेते हैं। तो 6 बनने का ही चांस है। अब ये ढूंढो कि 6 आर्डर का एलिमेंट Z6 में कितना होगा। तो 6 आर्डर का एलिमेंट Z6 में अगर ढूंढना है तो ये बताओ 6 से छोटे कितने नंबर हैं जिसका GCD 6 के साथ 1 आता है। 2 ही नंबर होते हैं, एक होता है आपका 1 और एक होता है 5। तो इसीलिए आपका ये हो गया 2। और एक आर्डर का एलिमेंट बताओ Z4 में, केवल आइडेंटिटी एक ही होता है, तो ये आपका 1 बन गया। अब इसके बाद और देखिए यहाँ पर 3 आर्डर का एलिमेंट बताइए, इसमें Z6 में कितना होगा। 3 से छोटे कितने नंबर ऐसे होते हैं जिनका GCD 1 होता है, तो 2 नंबर होते हैं। 2 का आर्डर आप निकाल लीजिए। 2 का आर्डर किस में निकालेंगे, Z4 में। तो 2 आर्डर के कुल कितने एलिमेंट होंगे Z4 में, 2 आर्डर का बस एक ही एलिमेंट होगा Z4 में, क्योंकि 2 से छोटे आप देखेंगे ऐसे नंबर जो इसका GCD इसके साथ 1 हो। तो आपका ये कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया, और नीचे वाला भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये भी कुल गिन करके कितने हो गए, 4। तो 6 आर्डर के भी कितने एलिमेंट हो गए, 6 आर्डर के भी 4 एलिमेंट हो गए। समझ गए पूरी बात। तो 6 आर्डर के भी 4 एलिमेंट हो गए। अब 6 आर्डर के बाद और देखिए 24 का डिवीजर कौन कौन सा होता है। 7 तो होता नहीं है, तो 7 नहीं होता तो 7 आर्डर का एलिमेंट मिलेगा नहीं। 7 डिवाइजर होता नहीं है तो 7 आर्डर का एलिमेंट नहीं मिलेगा। 8 डिवाइजर होता है तो 8 आर्डर का एलिमेंट मिलने की संभावना है। अब पेयर ढूंढो जिसका एलसीएम क्या होता हो, 8 होता हो। तो बताओ किसका इसमें एलसीएम 8 हो पाएगा। 2 और 4 का एलसीएम तो 8 होगा नहीं, 3 और 2 का एलसीएम तो 8 होगा नहीं, 6 और 4 का अगर आप एलसीएम भी निकालते हैं तो भी आपका कितना आएगा, 6 और 4 का एलसीएम कहीं ऐसे अलग से आप निकाल लीजिए। तो देखिए 6 और 4 का भी एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो कितना होगा बताइए। ये भी नहीं बनेगा आपका, क्योंकि आपका 12 बन जाएगा। क्लियर है पूरी बात। तो ये भी आपका नहीं होगा। तो बताइए और बन सकता है 8। 6 और 4 का एलसीएम बना नहीं, 3 और 2 का भी नहीं बना, 2 और 2 का भी नहीं बना, 4 और 2 का भी नहीं होगा 8। तो 8 आर्डर का एलिमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगा।
तो ऐसा नहीं कि कोई नंबर डिवाइड ही कर देगा तो उसका जो है उस ऑर्डर का एलिमेंट मिल ही जाएगा। ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में ही केवल ट्रू होता है। मतलब ये है कि अगर इस ऑर्डर का एलिमेंट, अगर देखो 24 में इसकी संभावना हो सकती थी 8 ऑर्डर का मिले, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि अगर कोई इसको डिवाइड नहीं करता तो उस ऑर्डर का तो पक्का नहीं मिलता, जैसे 5 वाला था। अब ढूंढो 9 ऑर्डर का, 9 ऑर्डर का भी नहीं मिलेगा क्योंकि 9 24 को डिवाइड नहीं करता, पहले ही तय हो गया। 10 ऑर्डर का भी नहीं मिलेगा क्योंकि 10 भी 24 को डिवाइड नहीं करता है। 11 ऑर्डर का भी नहीं मिलेगा क्योंकि 11 भी 24 को डिवाइड नहीं करता है, तो 11 ऑर्डर का भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। 12 ऑर्डर का एलिमेंट मिलने का संभावना है, ठीक है, 11 का नहीं मिलेगा। 12 ऑर्डर के कुल कितने एलिमेंट मिल सकते हैं इसकी संभावना है, बताओ। 12 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। 12 ऑर्डर का मिलने के लिए इसमें से देखोगे एलसीएम किसका 12 हो रहा है। जैसे आपने देखा था 6 और 4 का एलसीएम कितना हुआ था, 6 और 4 का एलसीएम 12 हुआ था। तो आपके पास 6 और 4 बनेगा, और भी बन सकता है, 3 और 4 का भी एलसीएम हो जाएगा 12। तो आपके पास एक मिलेगा 6 और 4, इसका एलसीएम हो सकता है 12। और आपके पास एक और मिलेगा जिसका एलसीएम 12 हो सकता है, किसका एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो सकता है। और कोई नंबर बताइए जिसका एलसीएम 12 हो सकता है इसमें से और कोई इसका एलसीएम 12 हो सकता हो। 6 और 2 का तो होगा नहीं, 3 और 4 का हो ही गया, 2 और 4 का होगा नहीं, तो यही 2 मिलेंगे। अब ये ढूंढो कि 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे Z6 में, तो 6 ऑर्डर के Z6 में 2 होंगे। 4 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा, ये भी आपका 2 होगा, ठीक है। एलिमेंट कैसे ढूंढते हमने आपको बताया ही, 6 से छोटे नंबर जिनका जीसीडी के साथ 1 होता हो। तो ये कितना हो गया आपका, 4 हो गया। अब ये ढूंढो कि 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं इसमें Z6 में, तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा आपके पास 2 Z6 में। अब ये ढूंढो कि 4 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा Z4 में, तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा Z4 में 2, तो ये भी कुल कितना हो गया 4। तो ये भी कितने आ गए आपके, 8 आ गए। ये भी आपके पास कितने आ गए, ये भी आपके 8 आ गए, 4 4 8 बन गया, ठीक है। तो 12 ऑर्डर का मिल गया। अब 24 का और डिवाइजर ढूंढो। 13 ऑर्डर का होगा नहीं कोई एलिमेंट, 14 ऑर्डर का भी नहीं होगा, 14 भी डिवाइड नहीं करता, 15 भी नहीं करता, 16 भी नहीं करता है, 17 18 19 20 21 22 23 कोई नहीं करता। अब सीधे 24 डिवाइड करेगा इसको। 24 देखो इसमें से किसी का एलसीएम बन ही नहीं सकता है, ना तो 3 4 का बनेगा, ना तो 6 4 का बनेगा, किसी का एलसीएम 24 नहीं बनेगा, इसलिए 24 ऑर्डर का एलिमेंट ही नहीं होगा। तो अब गिन लो जितने एलिमेंट मिले हैं किस किस ऑर्डर के मिले हैं। एक ऑर्डर का यहाँ 1 मिला है, एक ऑर्डर का 1 मिला है। 2 ऑर्डर के एलिमेंट 3 मिले हैं, 3 मिले हैं 2 ऑर्डर के। अच्छा, फिर इसके बाद 3 ऑर्डर का कितना मिला, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट मिले हैं। फिर 4 ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिला है, 4 मिला है, 4 एलिमेंट मिला है 4 ऑर्डर का। 5 ऑर्डर का एक भी नहीं मिला है, 6 ऑर्डर के 4 एलिमेंट मिले हैं, तो 6 ऑर्डर का 4 एलिमेंट हो गया। अब देखिए जरा यहाँ पर 7 8 ऑर्डर के मिले ही नहीं हैं, और इसका सीधे अब कितने ऑर्डर का मिला आपको, सीधे आपको मिला है 12 ऑर्डर का। कितना एलिमेंट, 8 एलिमेंट, तो 8 एलिमेंट मिला है 12 ऑर्डर का। टोटल जोड़िए देखिए कितना हुआ, 3 1 4 2 6 4 10 4 14 14 और 8 कितना हुआ 22। अभी 2 एलिमेंट और कहीं पर हैं किसी ऑर्डर के जो कहीं पे छूटे हुए हैं। ये जोड़ने पे कितना हो रहा है, 3 1 4 2 6 4 10 4 14 और 18, 14 और 8 आपका 22 हुआ। तो 2 अभी और छूटे हुए, क्योंकि टोटल ग्रुप का ऑर्डर तो 24 है ना, तो 3 ऑर्डर में 3 1 मिला है, एक 3 यहाँ मिल नहीं सकता था, कोई पेयर लग रहा है किसी में छूटा है। 1 4 हो गया, 2 4 हो गया, 1 4 हो गया, 2 4 हो गया। इसके सिवा और तो कोई मिलेगा नहीं। इस वाले में भी 6 1 6 1 हो गया, 3 2 हो गया, ठीक है, 3 2 हो गया, जिसका एलसीएम आपका 6 बन रहा था। 3 4 तो होगा नहीं, 6 1 हो ही चुका है। 6 और 2 का एलसीएम कितना होता, 6 और 2 का एलसीएम कितना होता जरा बताओ। 6 और 2 का एलसीएम, 6 और 2 का एलसीएम भी अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, ऐसे देखिए सीधे सीधे निकाल लीजिए, ठीक है। ये भी आपका कितना आ जाएगा, 6 और 2 का एलसीएम, 6 और 2 का एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 6 और 2 छूट गया है, एक पेयर इसी में छूट गया है। तो एक पेयर जो छूट गया है, अब इसका भी जरा इसी में जोड़ लो। तो देखो 6 का जब निकालोगे इसके अंदर, तो 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, 6 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होते हैं इसमें, और 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होता है इसके अंदर, 1 एलिमेंट होता है। एक भी छूटा रहेगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि ग्रुप में आपके 24 एलिमेंट थे और 22 ही हो रहा था जोड़ने पर, तो 2 और बढ़ गए, तो 2 और बढ़ गए, तो एक पूरा गिनती कितना हो गया, 6 हो गया। तो जो 6 ऑर्डर वाले एलिमेंट हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई।
ये 6 हो गई। ठीक है, अब आप जोड़ेंगे तो कुल कितना हो गया 24। तो पूरा का पूरा आपने स्ट्रक्चर ही तोड़ दिया। क्या स्ट्रक्चर तोड़ा? स्ट्रक्चर ही तोड़ा कि किस किस आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे इसके अंदर, आपने पूरा का पूरा पता लगा लिया। ठीक है, तो Z6 क्रॉस Z4 में एक आर्डर का एक एलिमेंट होगा, 2 आर्डर का 3 एलिमेंट मिला है, और बाकी आपने देखा यहाँ पर 3 आर्डर के एलिमेंटों की संख्या 8 यहाँ पर आपको मिली हुई है। ये 2 आर्डर के 3 एलिमेंट मिले हैं। उसके बाद हम लोग जो है कैलकुलेट किए, 3 आर्डर के 2 एलिमेंट मिले हैं, यहाँ पे लिखा है 4 आर्डर का 4 एलिमेंट मिला है, 6 आर्डर के 6 एलिमेंट मिल गए हैं, और 8 आर्डर के कितने मिल गए हैं? 8 आर्डर का एलिमेंट नहीं मिला है, यहाँ पर 12 आर्डर के मिले हैं। कुल कितने एलिमेंट? 8 एलिमेंट। कुल जोड़ने पर 24 एलिमेंट हो गए, सारा काम बन गया। तो यही होता है इसका स्ट्रक्चर। ऐसे आप किसी भी ग्रुप को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया कि कैसे आप इसका आर्डर जो है निकालेंगे, एलिमेंट्स का आर्डर ग्रुप के अंदर। ये बड़ा ही आसान सा काम होता है। क्लियर? हालांकि इतना ज़्यादा स्टडी करने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, MSc का जो भी आपको देना है एग्ज़ाम, बट आप इसको समझते रहिए। और भी हम थोड़ा कुछ बताते हैं ट्रिक, छोटी मोटी बातों को। किसी भी एलिमेंट का आर्डर अगर किसी भी ग्रुप में निकालना हो तो बहुत ही आसानी के साथ आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। हमने कहा था सेलो पर भी एक आध न्यूमेरिकल बता देंगे, तो सेलो पर ज़्यादा नहीं, एक आध न्यूमेरिकल बस बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको अभी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कभी समय रहेगा तो हम डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे इसके क्वेश्चंस होते हैं, और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मान लीजिए हम आपके सामने एक कोई ग्रुप लेते हैं। ठीक है, हमने कोई भी एक ग्रुप लिया, और थोड़ा सा अलग टाइप का हम ग्रुप ले लेते हैं। मान लो कि हमने कोई ग्रुप लिया, ऐसे ले लिया Q8 क्रॉस Z4, Q8 क्रॉस Z4। ठीक है, अब देखिए, जब Q8 क्रॉस Z4 अगर हमने ले लिया तो कोई पूछिए कितने आर्डर का है, तो Q8 हम लोग बताया था ना आप लोगों को क्वैटर्नियन ग्रुप के बारे में। Q8 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि Q8 नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। इसमें एलिमेंट होते हैं टोटल 8, +-1 होता है, +-I होता है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर? +-J होता है। ठीक है, और आपका ये +-J होता है, और आपका होता है +-K। ये आपका नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। तो टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 8 एलिमेंट होते हैं। और बगल वाले को तो आप पहचान ही रहे हैं, ये Z4 को। तो Z4 अबेलियन भी होता है, साइक्लिक भी होता है। हमने कहा था एक्सटर्नल प्रोडक्ट अगर लिखा हो 2 ग्रुप का, अगर आपके सामने कभी भी 2 ग्रुप हैं G1 और क्रॉस G2, अगर कोई भी 2 ग्रुप अगर आपके सामने लिखे हैं, तो जब भी 2 ग्रुप लिखा होता है तो आपको ये बात मालूम है कि अगर दोनों में से कोई एक नॉन अबेलियन है तो ओवरऑल क्या बन जाता है? नॉन अबेलियन। तो पहली बात तो ये ग्रुप कैसा है? आपका नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो आपका एक ग्रुप नॉन अबेलियन हो गया। अब कोई पूछे इसका आर्डर कितना है, तो आर्डर बड़ा आसानी से आप बता देंगे। इसका 8 आर्डर है, इसका 4 आर्डर है, तो टोटल आर्डर कितना हो गया? 32 आर्डर का ग्रुप है यह। तो आपका एक ग्रुप कितने आर्डर का हो गया? 32 आर्डर का हो गया। ठीक है, और भी आप खास बात जान सकते हैं, जैसे अब इसमें अगर आपको कोई निकालना पड़े कि किसी एलिमेंट का आर्डर कितना होगा, तो एलिमेंट का आर्डर निकालने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। हालांकि किसी भी एलिमेंट का आर्डर निकालना बड़ा आसान है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी का आर्डर निकालना बहुत कठिन काम है। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपको थोड़ी देर के लिए चर्चा करें, 4 आर्डर का ही एलिमेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे? पहले तो देख लोगे इसमें किस किस आर्डर का एलिमेंट हो सकता है। 8 के डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 8 स्वयं हो सकता है। ऐसे इधर डील कर लोगे कि 4 आर्डर में इसमें क्या क्या हो सकता है। 1 आर्डर का एलिमेंट हो सकता है, 2 आर्डर का एलिमेंट हो सकता है, 4 आर्डर का एलिमेंट हो सकता है। तो तुमको चाहिए कि 4 आर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, तो ढूंढो कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनका GCD 4 आएगा। जैसे 1,4 का GCD 4 आ सकता है, 4,1 का GCD 4 आ सकता है। ठीक है, ये बन सकता है। 2 और 4 का GCD 4 आ सकता है। ऐसे 2 और 4 का भी GCD 4 आ सकता है। और किसका GCD 4 आ सकता, सॉरी GCD नहीं, LCM। और किसका LCM 4 आ सकता है? 4 और 2 का भी LCM 4 आ सकता है। ऐसे और किसका LCM 4 आ सकता है? 4,4 तो हो ही चुका है, 1 4 हो ही चुका है, 4 1 का हो जाएगा। 4,1 का भी LCM आपका 4 होगा। इतने सारे पेयर मिलेंगे जो LCM 4 देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
अब एक का आर्डर आप निकालिए Q8 में, तो एक आर्डर का एलिमेंट जो है Q8 में एक ही होता है, एक आर्डर का एलिमेंट सब में एक होता है। 4 आर्डर का Z4 में कितना एलिमेंट होगा? 2 एलिमेंट होगा, तो 4 आर्डर के 2 एलिमेंट हो गए। अब ए निकालो, 4 आर्डर का एलिमेंट बताओ Q8 में कितना होगा? ए प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ये सब के सब आपके कितने आर्डर के एलिमेंट होते हैं? ये टोटल आपके 6 आर्डर के एलिमेंट, 4 आर्डर के ही एलिमेंट होते हैं। आई का भी आर्डर 4 होता है, क्योंकि आई का आई में मल्टीप्लाई 4 बार करोगे 1 आएगा। माइनस आई का भी आर्डर 4 होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ये 6 एलिमेंट 4 आर्डर के हैं। तो 4 आर्डर का एलिमेंट Q8 में कितना होता है? 6 होता है। और 4 आर्डर का एलिमेंट अगर आप देखेंगे कि इसमें Z4 में कितना होता है, तो 2 होता है। ऐसे अब यहाँ देखो, 2 आर्डर का एलिमेंट Q8 में निकालना है, तो 2 आर्डर का एलिमेंट जानते हो कौन होता है? -1, क्योंकि -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। इसीलिए 2 आर्डर का एलिमेंट अगर Q8 में निकालना है तो एक ही एलिमेंट होगा, कौन सा होगा? -1। 4 आर्डर का एलिमेंट किस में निकालेंगे आप? Z4 में, तो कितना हुआ है? 2 हुआ है। अब यहाँ फिर देखिए, 4 आर्डर का एलिमेंट आपको ढूंढना है किसमें? Q8 में, तो 4 आर्डर का एलिमेंट Q8 में कितना हो जाएगा? 6। और 2 आर्डर का एलिमेंट Z4 में कितना होगा? 1। और यहाँ देखिए 4 आर्डर का एलिमेंट आप ढूंढिए Q8 में, तो ये कितना हो जाएगा? 6। और 1 आर्डर का एलिमेंट इसमें कितना होगा? 1 आर्डर का एलिमेंट इसमें होगा 1, किसमें? Z4 में। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका ये कितना हो गया? 2 हो गया। और आपका ये कितना हो गया? 12 हो गया। ये आपका कितना हो गया? ये भी आपका 2 हो गया। और ये आपका कितना हो गया? 6 हो गया। और यहाँ से भी नीचे से भी एक 6 आया है। तो टोटल अब जोड़िए कुल कितना हुआ, जरा बताइए। ये आपका हो गया 14, 2 16, 16 और 6 आपका हो गया 22 और 6 28। तो टोटल 28 एलिमेंट मिल गया आर्डर 4 के। किसके अंदर? इसके अंदर। ऐसे हम लोग एलिमेंटों का आर्डर निकाला करते हैं, ठीक है। कुछ खास बातें देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कभी भी लिखा हो कोई ग्रुप ऐसे JDM क्रॉस JDN टाइप का, और आपसे पूछे कि ये ग्रुप साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, तो आपका आंसर यह होगा कि यह साइक्लिक तभी होगा जब m और n की GCD 1 हो। जब तक m और n की GCD 1 नहीं होगी तब तक हम इसको साइक्लिक नहीं कहेंगे। तो जब m और n की GCD 1 होगी तभी हम लोग इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्रुप कहेंगे, अदरवाइज साइक्लिक नहीं कहेंगे। क्लियर है पूरी बात? जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपका Z3 क्रॉस Z5 साइक्लिक ग्रुप होगा कि नहीं, देखिए अबेलियन ये हमेशा होता है। जब भी कभी JDM क्रॉस JDN लिखा हो, चाहे m n कोई भी इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, ये हमेशा अबेलियन होगा। साइक्लिक की शर्त यह होती है कि इन दोनों का GCD 1 होना चाहिए। जैसे Z3 क्रॉस Z5 का GCD यहाँ 3 और 5 का 1 है, इसीलिए आपका साइक्लिक है। बताइए कि आपका अगर ऐसे लिखा है Z4 क्रॉस Z6 तो ये साइक्लिक होगा कि नहीं होगा? तो आप बताएंगे 4 और 6 का GCD यहाँ पर 1 नहीं है, बल्कि कितना है? 2 है, इसीलिए ये साइक्लिक नहीं होगा। तो ये अबेलियन है लेकिन साइक्लिक नहीं है। समझ गए बात? हाँ, हमें जो फार्मूला बता रहे हैं इस पर मत अप्लाई कर दीजिएगा। हमें फार्मूला कर रहे हैं जब दोनों में Z रहे तब की हम बात कर रहे हैं, मतलब आपका JDM और JDN की हम बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसके लिए तो हमने बताया कि दोनों में से कोई एक नॉन अबेलियन रहेगा तो ओवरऑल नॉन अबेलियन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके बारे में कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। और हम 1-2 छोटे प्रश्न आपको बता रहे हैं पर्टिकुलर केसेस में कि किसी एलिमेंट का आर्डर आप और कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में जरा सा देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक छोटा सा ग्रुप है, ऐसे सपोज कर लो हमने कोई एक ग्रुप लिया और यहाँ पर लिख दिया Z4 क्रॉस Z8, ऐसे समथिंग लिख दिया Z4 क्रॉस Z8। हम पूछे, अगर मान लो एग्जाम में पूछे बताओ 1,4 का आर्डर कितना होगा इस ग्रुप के अंदर, 1,4 का आर्डर कितना होगा, तो क्या करोगे? 1,4 होगा ना इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट कराने पर। अब चेक करोगे कि 1 का आर्डर 4 में कितना होगा। ये नहीं आप देखोगे कि एक आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, ये चेक करना है एक का आर्डर कितना होगा। ध्यान देना, इसके पहले हम लोग जो एनालिसिस कर रहे थे उसमें ये निकाल रहे थे कि एक कितने एलिमेंट होंगे एक आर्डर के। यहाँ चेक करेंगे एक का आर्डर Z4 में कितना होगा। तो सोचो एक को कितने बार आपस में जोड़ा जाए कि आइडेंटिटी 0 आ जाएगा। 1 + 1 + 1 4 बार जोड़ोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो आइडेंटिटी 0 होगा ना। तो एक का आर्डर Z4 में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है।
और इसके बाद ये देखो 4 का आर्डर निकालो 8 में। सोचो 4 को आपस में कितने बार जोड़ोगे कि 0 आ जाए, तो 2 बार ही जोड़ोगे, 4 4 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसका आर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या करिए आप, इसका दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है पूरी बात। तो जस्ट आप इसका आर्डर क्या बता देंगे, इसका आर्डर आप बता देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ये देखा 1 का आर्डर इसमें कितना है और 4 का आर्डर इसमें देख लिया कितना है। उसके बाद क्या किया, जो भी आया इन दोनों का आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है पूरी बात। तो ये आपका बन जाएगा इसका आर्डर। ऐसे मान लो इसी में कोई तुमसे पूछे कि बताओ कि 2,8 का आर्डर कितना होगा, 2,8 का आर्डर, तो 2 का आर्डर निकालना 4 में, 2 का आर्डर 4 में कितना होगा, 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 को 2 बार जोड़ने पर 4 आएगा, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। और अब निकालो 8 का आर्डर कितना होगा, तो 8 का आर्डर 8 में निकालेंगे ना, तो 8 का आर्डर अगर 8 में निकालना है तो 8 का आर्डर 8 होता है नहीं, इसमें 8 को तो 0 माना जाता है, हालांकि यहाँ पे 0 ही रहेगा क्योंकि 8 का मतलब ही 0 होता है। तो आपका इसका आर्डर 1 हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी है, इसीलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए, आंसर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे ये पूछें कि आपका बताइए कि एक कोई ग्रुप है Z3 क्रॉस Z9 और आपसे कोई कहे बताइए 1,3 का आर्डर कितना होगा इसमें, तो आप चेक करो कि 1 का आर्डर 3 में कितना होगा, तो 1 का आर्डर 3 में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 को 3 बार जोड़ने पर 0 आएगा। और 3 का आर्डर 9 में निकालोगे, ये भी 3 आएगा, तो 3 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 3 का एलसीएम जब निकालोगे तो एलसीएम कितना, 3 और 3 का एलसीएम आएगा आपका 3। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो इसका आर्डर इसके अंदर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए, ये कितने आर्डर का ग्रुप है, 27 आर्डर का। तो इस तरह से आप एलिमेंट का आर्डर जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है पूरी बात। तो इतना आप लोग तैयार करिए।